क्यों कुलदेवी की पूजा जरूरी है? सब पूजा करें न करें, कैसा भी मानने वाला नहीं मानने वाला कुलदेवी की पूजा जरूर करता है। आप सबके घर में कुलदेवी है? जोर से बोलो। कितने लोगों के घर में नहीं है? वो हाथ ऊंचा। तो एक व्यक्ति हमारे गुरुदेव के पास आया, मेरा देखा हुआ बात को, मेरे गुरुदेव की बात को। बड़े सिद्ध पुरुष थे वो, कांची के स्वामी जी। 30 वर्ष मौन साधना की, जीवन भर उन्होंने मुट्ठी भर पोहा और दूध से जीवन चलाया। बड़े सिद्ध पुरुष, उनकी कृपा हम सबको प्राप्त हुई, हमारा हो भाग्य। समझो, ऐसे महापुरुष की मेरी जीवन की घटना आज बता रहा हूं कि उनके पास एक व्यक्ति आया। वो व्यक्ति बोलता है कि गुरुदेव मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे तार दो। गुरुदेव ने इतना ही पूछा, बेटा तू कुलदेवी की पूजा करता है घर में? तो वो कहता है, गुरुदेव हमारे पूर्वजों में कोई दादा परदादा के समय में बर्मा चले गए थे और बर्मा गए तो वहां व्यवसाय किया, तो वहीं धंधा चालू हुआ। ये सच्ची घटना बता रहा हूँ, सच्ची घटना, गुरुदेव की मेरी देखी घटना। तो उन्होंने कहा कि भाई हम बर्मा चले गए तो हमारे पूर्वज फिर बर्मा के उधर के वो सब आचार विचार वाले हो गए, थोड़े बातचीत बोली चाली खाना पीना सब वैसा हो गया। अब क्या करें, ऐसा हो गया तो वो पूजा पाठ ये सब बंद हो गया। फिर वहां धीरे धीरे 4-6 पीढ़ी के बाद व्यवसाय में नुकसान होने लगा। तो मेरे दादा परदादा वापस यहाँ आए तो वो सब भूल चुके थे कौन है क्या नहीं क्या है, तो हम भी भूल गए गुरुदेव। आजकल हर एक व्यक्ति को पूछो ना, युवा वर्गों को, अरे इसमें क्या पड़ा है, उसमें क्या पड़ा है, इसको क्यों करना है, उसकी क्या जरूरत है। और नास्तिकवाद भी बढ़ गए, ऐसे पंथ बढ़ गए जो देवी देवता की जरूरत नहीं ऐसे समझते हैं, पूजा की जरूरत नहीं ऐसे समझते हैं। एक तो पढ़े हुए लोग, उनका सैलरी फिक्स हो गया, मॉडर्न एज के लोगों का, कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करो फिक्स सैलरी। अब जिसको सैलरी फिक्स हो, जीवन फिक्स हो, स्थिति फिक्स हो, उसको फिर कई चीज की चिंता है, क्या देवी की जरूरत है, व्यापारी है। ये जो भाई है ये व्यापारी है। अब व्यापारी को रोज का धड़का है भाई अच्छे से हो जाए, कमी ना आ जाए, तकलीफ ना हो जाए, तो अपने आप देवों को देवियों को राजी करने में लगे, भाई 4 गिराक ज्यादा लेके आ माता जी, 4 आदमी ज्यादा लेके आ। व्यापारी को सो चिंता, जो महीना होते फिक्स 42,000 पगार आना हो, वो सोचे अभी कुलदेवी का ज्यादा रख लूं तो कौन से 43 आने वाला है, आना तो 42 ही है। जब 42 आने के लिए फिर 1000 का दिया क्यों जला के बाड़ू भाई, 42 में मजा लो, उल्टा नुकसान है इसमें। पढ़े हुओं का ये सोच है, उनको मालूम नहीं है कि तेरा पगार 42,000 ही है, लेकिन अगर वो खुश हो गई तो इंक्रीमेंट और प्रमोशन बहुत ज्यादा है, ये कोई समझ नहीं आवे पढ़े। तो मेरे गुरुदेव ने बोला उस आदमी को, जो बोला कि मैं बर्मा चले गए, हमारे परिवार वाले हम भूल गए सब। गुरुदेव ने पूछा, तुझे तेरे कुलदेवी का पता है क्या? ओके, पता भी नहीं, क्या करूं, कोई पता वाले हैं क्या? वो एकदम अधीर हो रहा है। गुरुदेव ये सब जाने दो आप, कुलदेवी की बात, आप महापुरुष हो, सिद्ध पुरुष हो, आपके पास आया हूं, आप आशीर्वाद दे दो, खत्म हो जाएगा। गुरुदेव, अरे मैं बोल रहा हूं ना, कुलदेवी को पता लगाया क्या? मैं जो बोलूं वो काम कर। कुलदेवी का पता है क्या? नहीं, हमारे यहाँ कोई दूर में हमारे रिश्ते वाले पुराने पीढ़ी के लोग रहते हैं, यानी मेरे काका बाबा के परिवार वाले, उनको पता हो सकता है, हम तो नहीं जानते, हम तो सब छोड़ चुके, भूल चुके। मैं तो इतना दुखी हूं कि आपकी ये बातें सुनने को भी मेरे को मन नहीं करे। मेरे तो खाने को मोहताज है, घर में परिवार में परेशानी है, लोगों को पैसा देना है, दुनिया भर की तकलीफ है। तो गुरुदेव ने कहा, भाई तू कुछ भी कर, मेरा आदेश यही है, जा जहां से भी जाके कुलदेवी का पता लगा के आ। पहले 5-6 दिन बाद आया, 5-6 दिन बाद आके कहे कि है कुलदेवी, हमारे जो वंश के लोग रहते हैं, तो उन लोगों से बहुत जाके कहीं कहीं जाके घरों में ढूंढ के, 1 से 5 घरों में ढूंढ के पता लगाया, हर घर में वही देवी है। उस देवी का कोई मूर्ति नहीं है, एक पत्थर का लंबा शिला है,
उधर पूजा होती है, अब वो खंडर हो गया है, पूजा भी नहीं हो रही, घर घर में जो पूजा होती है वही होती है, मंदिर तो खंडर हो गया। तू जा वो मंदिर के पास, उधर जाके दिया करके तेरे से जो सफाई सेवा हो सकती है करके आ, ये मेरा आदेश है। मेरे गुरुदेव को लोग पूरी दुनिया मानती थी, इंदिरा गांधी आई वो मिले तक नहीं कांची स्वामी जी। बड़े बड़े ये जो नारायण जो राष्ट्रपति था, शंकर दयाल शर्मा थे, राजीव गांधी थे, दुनिया के कोई भी बड़े लोग थे, कांची महास्वामी जी के दर्शन करके अनुज्ञा लेके ही अपने जीवन में कोई काम शुरू करते। बड़े से बड़े माँ, बड़े से बड़े नेता अभिनेता, बड़े ही उत्कृष्ट सिद्ध पुरुष थे। तो वो महापुरुष ने कहा था सेवा करता हूँ। थोड़े 7 दिन बाद आया, अरे उधर खंडर था, पूरे झाड़ जंगली भरी हुई थी और हम सब 4 जन गए थे साथ में, परिवार वाले, सब सफाई करके वहां देखा खुला पड़ा है, उधर मैं दिया गया जला के कुछ करके आया। तो गुरुदेव ने कहा जा उस मंदिर का तू थोड़ा जीर्णोद्धार कर दे, उसको व्यवस्थित कर दे, सब खंडर इंडर सही कर दे, उधर से टूटा हुआ मंदिर से बरसात आता है, उजाला आता है, देवी को परेशानी होती है, जा उसको ठीक कर। अरे महाराज मैंने आपको बताया कि मैं ही खाने के मोहताज हूँ, मैं आप उधर उसकी क्या सेवा करूं? तो वापस गुरुदेव ने कहा देख मेरी बात मान, उधारी लेके भी कर जाके सेवा। ऐसी क्या महिमा है गुरुदेव कुलदेवी की, आप ये तो बताओ फिर मैं करूं। तू पहले करके आ फिर मैं बताऊंगा। तो ये कर ले, फिर 1 साल बाद मुझे मिलने आना। कितने दिन बाद? 1 साल बाद मुझे मिलने आना। उस दिन तुझे मैं समझाऊंगा कि कुलदेवी की क्या ताकत होती है, मैं समझाऊंगा तुझे। तू जा। गया, फिर उसने कहीं कहीं से उधारी लेके बनाया, कुछ किया होगा। गुरुदेव वहां मुकाम किए हुए थे उस गांव में, तब यह मिला, छोटा सा गांव था। फिर उधर से उनका मुकाम निकल गया, वो अपने स्थान पर कांची मठ आ गए। फिर ऐसे धीरे धीरे वो सब हो गया, 1 साल निकल गया। 1 साल के बाद एक दिन वही आदमी कांची मठ में गुरुदेव का दर्शन करने आया। अब वो हाथ में एक बड़ा सा परात लिया हुआ है, उस परात में 2000 की गड्डियां जमाई है उसने गुरुदेव के चरण में रखने। जो उधारी लेने की चक्कर में घूमता गली गली, फल लाया है, मिठाई लाया है, फूल लाया है, नोटों के बंडल लाया है, गुरु के चरण में रख के हाथ जोड़ के कहता है गुरुदेव आपकी कृपा से मैं इस 1 साल में बहुत तरक्की कर लिया, आज मैं बहुत खुश हूँ गुरुदेव, आपकी कृपा हो गई मुझ पर, मैं आज बहुत खुश हूँ। आपको दर्शन करके ये बोलने आया कि आपकी मुझ पर कृपा हुई है गुरुदेव, आपका आशीर्वाद हुआ है मुझ पर, और कुछ नहीं बोला। अब उसकी जिज्ञासा खत्म हो गई कि कुलदेवी की क्या महिमा ये पूछूं। अब पूछ के क्या करूं, जो सामने दिखता हाथ कंगन को आरसी क्या, पड़े हुए को पारसी क्या। हाथ में जो कंगन पहना उसको देखने के लिए दर्पण की जरूरत है क्या? सामने दिख रहा है कि कुलदेवी की क्या महिमा। 1 साल पहले अनाड़ी था, गली गली में भीख मांगता था, कुलदेवी के स्थान को ठीक किया, व्यवस्थित किया, निहाल हो गया। गुरुदेव ने स्वयं उस बात को याद रख के स्वयं बोलना शुरू किया। तूने पूछा बेटा कि कुलदेवी की क्या महिमा होती है, आज तुझे मैं बताता हूँ। कई लोगों को पता नहीं है, गुरुदेव के मुख से बताई हुई बात आपको बता रहा हूँ, मेरी बात नहीं है, गुरुदेव ने बोला है वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो गुरुदेव ने बताया कि बेटा कुलदेवी जो बोलते हैं वो हम अभी ये जो बोलचाली भाषा में कुलदेवी बोलते हैं, वो गोत्र देवी है। क्या है? गोत्र बनाए ऋषियों ने, और ऋषि अब नहीं ब्रह्मा के पुत्र हुए। उस समय में ऋषि हुए वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज आदि ऋषि हुए, उनका गोत्र चल रहा है। तो वो जो देवी को पूजते थे वो कुल देवी गोत्र देवी है जो ऋषि मुनियों ने पूजा। आज तुझे मैं कुल देवी की महिमा बताता हूं कि वो ऋषि मुनि से पहले वो देवी थी, तब उसकी पूजा उन्होंने शुरू की। उनके संतान मनु ने, मनु के संतानों ने, प्रजापतियों ने जिनकी पूजा की, उसके बाद वो परंपरा से पूजा चालू हुई।